अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आपने मेरा कल वाला व्लॉग ज़रूर देखा होगा, तो ये उससे आगे से ही कंटिन्यू है। आज जो है ना राइम की बर्थडे थी, यानी जिस दिन का ये व्लॉग है 2 फ़ेब का। 12 बजे के बाद का टाइम है। हम लोग जो है राइम का केक बनाने के लिए जा रहे थे। एक्चुअली हमने ना एक गलती ये कर दी थी कि ना हमने केक का ऑर्डर पहले नहीं दिया। हमें लगा चलो एक दिन पहले ऑर्डर देंगे तो बन जाएगा। तो हम लोग 1 फ़ेब को ऑर्डर दे रहे थे, लेकिन कोई भी ऑर्डर नहीं ले रहा था केक का। हमने जो है ना किसी करैक्टर में केक बनाना था, जो राइम को कार्टून्स पसंद है ना, उस करैक्टर का हमने केक बनवाना था, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हो सका। फिर उसके अलावा हमने कहा चलो कोई सिंपल सा ही मिल जाए, कोई सादा सा ही जो नॉर्मल होते हैं, लेकिन हमें साइज़ थोड़ा सा बड़ा चाहिए था फैमिलीज़ के हिसाब से। लेकिन ना यहाँ पे रेडीमेड आपको नहीं मिलता बड़ा साइज़। एक हमें मिला था, लेकिन वो चॉकलेट फ्लेवर कुछ अलग सा था, फिर हमने ना छोड़ दिया। फिर हस्बैंड ने काफ़ी रिसर्च की तो पता लगा कि हम लोग खुद भी जाके केक बना सकते हैं। तो फिर हम लोग वही बनाने के लिए आए थे। अच्छा, यहाँ पर बिल्डिंग्स जो है ना मैंने इतनी ज़्यादा कलरफुल देखी नहीं है, तो ये वाली मुझे नज़र आई थी तो मैंने रिकॉर्ड की है। हम लोग जो है फुप्योंग गए थे बनाने के लिए। यहाँ पे जो है ना मार्केट बनी हुई है, तो ये वाला एरिया भी ना बहुत बिजी एरिया है, काफ़ी रश होता है यहाँ पे। और ये जो गलियाँ बनी हुई है ना मार्केट की, यहाँ पे ना बहुत अच्छी वाइब्स आती है, बहुत रिफ़्रेश सा फील होता है। पहले भी मैं यहाँ पर ना एक दफ़ा आ चुकी हूँ, लेकिन इन गलियों में मैं नहीं आई थी। अभी यहाँ पर जो है ना हम लोग शॉप ढूंढ रहे थे। वैसे तो मैप पे लोकेशन आ रही होती है, लेकिन ना गलियाँ बनी हुई थी तो ना थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही थी। अच्छा, ये सामने ना हम्बुक है। ये ना कोरियन ड्रेसेस होते हैं। वैसे हमने प्लान किया था कि राइम को उसकी बर्थडे पे हम लोग हम्बुक पहनाते हैं। कोरियन ट्रेडिशनल होता है ये। फर्स्ट बर्थडे पे ना बच्चे को पहनाते हैं। प्रॉपर जो है ना बहुत बड़ी सेलिब्रेशन करते हैं बच्चे की फ़र्स्ट बर्थडे पे। लेकिन फिर हमने प्लान कैंसिल कर दिया। हमने फिर ये नहीं पहनाया था। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर किया, जो हम राइम के लिए ना ड्रेस लेके आए हैं बर्थडे के लिए। उसका ये फ़ायदा है कि हम बाद में भी उसको ना यूज़ कर सकते हैं। हम बुक जो है वो फिर दोबारा यूज़ नहीं होनी थी, क्योंकि वो पहन के ना बंदा इतना कंफर्टेबल नहीं होता है कि आप आराम से वो पहन के कहीं भी आ जाओ, चले जाओ। इसलिए फिर हमने वो वाला प्लान जो है ना कैंसिल कर दिया था। गाड़ी ना हमने काफ़ी पीछे पार्क की थी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना गाड़ी ला नहीं सकते हैं। तो हम लोग पीछे से ही जो है ना यहाँ पर पैदल चल के आए थे। काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद फिर हमें ये शॉप मिली थी। वैसे जब हम लोग घर से निकले थे ना, तो मैं पहली दफ़ा आई हूँ, तो मेरे दिमाग में ना एक ये इमेज बनी हुई थी कि शायद कोई फैक्ट्री टाइप होगी वहाँ पे जहाँ पे केक्स बनते हैं। लेकिन ये एक प्रॉपर शॉप बनी हुई थी। यहाँ पे और भी लोग आए थे हमारे बाद ना, हम लोग बैठे हुए थे तो बनाने के लिए केक्स। लेकिन ये था कि वो हमसे पहले ही चले गए। हमने काफ़ी टाइम लगा दिया था बनाने में। ये जो लोगों ने पहले बनाया उसकी पिक्चर्स भी लगी हुई थी। उसके अलावा ना ये मल्टी कलर में अल्फ़ाबेट्स थे और थोड़े बहुत डेकोरेशन के आइटम्स थे। लेकिन जो थीम हमने केक की रखनी थी ना, उस हिसाब से हमारे लिए ये मल्टी कलर किसी काम के नहीं थे और हमने यूज़ भी नहीं किए थे। यहाँ पर जो है इन्होंने सैंपल रखा हुआ था कि किस साइज़ का आपने बनाना है। वैसे हस्बैंड कह रहे थे ये नंबर 4, नंबर 2, फिर उसके ऊपर जो सबसे छोटे वाले ना वो रखते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस ना साइज़ में अच्छा नहीं लगना था। फिर मैंने मना कर दिया था, और अच्छा हुआ हमने इतना बड़ा केक नहीं बनाया, क्योंकि बच गया था जो केक हमने बनाया था ना। फिर मैंने 3 और 2 ही बनवाया था। यही जो है ना हमारे लिए काफ़ी हो गया था। यहाँ पर जो है ना बेस वगैरह जो भी होती है, जो व्हिपिंग क्रीम होती है, ये सब पहले से ना रेडी होती है। बस जो ऊपर आपने डेकोरेशन करनी है ना, वो हम अपने हाथ से खुद ही अपनी चॉइस की करते हैं। बाकी जो भी इसकी बेस वगैरह होती है, उसमें जो भी फिलिंग वगैरह करनी है, क्रीम सेट करनी है, वो सब जो है ना ये शॉप वाले करके देते हैं। यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स भी पड़े हुए थे। जैसे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी और ग्रेप्स जो है ना बहुत ज़्यादा केक्स के ऊपर यूज़ होते हैं, जो फ्रेश होते हैं। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा आइटम्स तो इनके पास ख़त्म थे। यानी कि हमने काफ़ी लेट कर दिया था ना, टाइम के टाइम आए थे। तो वही बात है कि पहले जो है ना डिसाइड करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि हमें ये थीम चाहिए तो ये रेडी करके रखें। लेकिन फिर जो कुछ भी था हमने ना क्रीम से ही बहुत कोशिश करके ना बना लिया था। राइम का ड्रेस ग्रे में और ऑफ वाइट कलर में था, तो उसी हिसाब से ना फिर हमने क्रीम के अंदर कलर्स ऐड करवाए थे।
पहले तो मैं पीछे से बैठ के शूट कर रही थी, तो उन्होंने बोला आप वहाँ से ना करें, आप यहाँ आके ना केक को शूट कर लें। फिर मैं आगे जाके मैंने केक को शूट किया था। वैसे तो उन्होंने मास्क पहना हुआ था, ऐसा कोई इशू नहीं है। जो भी था ना उसके अंदर फिलिंग करनी थी, जो भी क्रीम वगैरह लगानी थी ना, वो सारी इन्होंने हमें सेट करके दी थी। अच्छा, यहाँ तक फाइनल हमें केक मिला था, उसके बाद की डेकोरेशन जो है ना हमने खुद की थी। अब यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक ये हो गई थी कि मैंने ना बिल्कुल सेंटर के हिसाब से ना वो 2 पट्टियाँ जो है ना वो नहीं बनाई थी। तो बस खैर पहली दफ़ा बनाया था, हमारी भी एक किस्म की प्रैक्टिस ही हो रही थी। तो हस्बैंड भी बना रहे थे, मैं भी बारी बारी जो हमें करना आ रहा था ना। तो ये वाला जो है ये हस्बैंड ने किया था। ये केक हमारे लिए एक मेमोरी बन गया है, क्योंकि उसकी बर्थडे पे एक किस्म का हमने स्पेशली किया अपने हाथ से जाके उसके लिए, अपनी मर्ज़ी से जो भी लिखना था, जो भी बनाना था, अपनी तो हमने फुल एफ़र्ट दी थी कि हम अच्छे से अच्छा केक बना सकें। क्योंकि उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की थी, ना ही वो हेल्प करते हैं, बाकी सारा काम हमने खुद ही करना था। तो बस नोज़ल्स वगैरह जो हमें पसंद आ रहे थे उस हिसाब से हमने नोज़ल्स यूज़ किए। सबसे ईज़ी ये फ्लावर्स बनाना था, क्योंकि इसको सिर्फ पुश करके निकालना, ये जो नीचे वाली लेयर है ना जो हस्बैंड ने बनाई है, ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो नीचे जो वाइट वाली वो काफ़ी बेहतर बन गई, क्योंकि उन्होंने बाद में, उनको हाथ चलाना आ गया था, प्रैक्टिस हो गई थी हस्बैंड की, तो उन्होंने अच्छे से बना लिया था। बाकी लिखने का काम मैंने किया था। तो इस तरह से हमने ना केक बनाया था। एक साइड पे मामाज़ लव मैंने लिखा है और हस्बैंड से मैंने पापाज़ लव लिखवाया था। तो पूरा माशाल्लाह से रैम जो है ना 1 साल का हो चुका है। तो कमेंट करके लाज़मी बताइएगा आप लोगों को केक कैसा लगा है, हमारी मेहनत। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था केक। हस्बैंड कह रहे थे इतनी फिनिशिंग नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, फिनिशिंग नहीं है, हमने भी फर्स्ट टाइम बनाया है, उस हिसाब से फिर भी काफ़ी बेहतर बन गया था। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक शॉप पे आए थे, रास्ते में नज़र आ गई थी डेकोरेशन की। वैसे तो हमने सारे इसके जो डेकोरेशन के आइटम्स हैं ना वो 250 से ले लिए थे और वहीं से सस्ते पड़ते हैं। यहाँ पर इतना एक्सपेंसिव था, फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं, रहने देते हैं, वैसे भी सब कुछ पूरा है। फिर वापसी पे जो है मैं पीछे बैठ गई थी केक लेके, ताकि ख़राब ना हो। अब जो है हम लोग अपने एरिया में आ गए हैं। राइम को हम लोग लेने आए थे। वैसे राइम को जो है ना मैंने चाची के घर छोड़ दिया था जाते हुए, क्योंकि अगर साथ लेके जाते ना तो काम और ज़्यादा लंबा हो जाना था। हमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। कज़न्स जो है सेंटर गई हुई थी, लेकिन एक कज़न जो है ना घर पे ही था, तो उसके साथ जो है ना राइम ने काफ़ी अच्छे से खेल लिया था। इस दिन के बाद से इतना अंदाज़ा तो हो गया है कि अगर 2 से 3 घंटे के लिए कहीं जाना हो ना, ज़रूरत हो काम की, तो राइम को छोड़ के जा सकते हैं, इतनी देर के लिए ना रह सकता है। जब छोटा था तो फिर ज़ाहिर है बच्चे को बार बार तब दूध चाहिए होता है, तो उस वक्त तो नहीं रह सकता था, लेकिन अब खाने लग गया है तो फिर ना अब काफ़ी टाइम निकाल लेता है मेरे बगैर। अस्सलाम वालेकुम। राइम, तंग किया इसने? खेल लो खुशी खुशी। खाना खाया? थोड़ा सा खाया वो खा के आया था ना, इतनी जल्दी नहीं खाता। और बिल्ले पापड़ खा लिए इसने सारे। वो तो बहुत शौक से खाता है। और थे ही थोड़े से, मैंने इसको चोकोस भी दिए हैं थोड़े थोड़े। अच्छा, नहीं मैं दिन के वो बस 3 ही देती हूँ, उसको ज़्यादा नहीं देती। जितने थे खिला दिए। वो तो ये बहुत शौक से खाता है। अच्छा, राइम आओ चले, राइम चले। क्या केक का मसला है? बना के लेके आए। खुद बनाया है? मिल ही नहीं रहा था ऑर्डर पे। राइम को लेके अब जो है हम लोग घर जाएंगे। इसके बाद आगे काफ़ी तैयारी करने वाली थी, क्योंकि मैं जो हूँ ना कल के ऊपर रख के बहुत कुछ चल रही थी, जो कि मेरी गलती थी। और ऐसा मुझे नसीहत हो गई है कि कल पे नहीं छोड़ना चाहिए काम। बहुत सारे काम जो है ना मैंने बर्थडे वाले दिन पे छोड़े हुए थे कि आराम से करेंगे, बहुत टाइम होगा, लेकिन बीच में ये केक वाला काम आ गया तो काफ़ी ज़्यादा ना टाइम इधर उधर हो गया था। बस डेकोरेशन करने वाली रह गई है, बाकी सारे बलून्स वगैरह जो है ना वो तो फुला दिए हैं। अच्छा, ये जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको शेयर करूँगी, जब राइम की बर्थडे का शेयर करूँगी तो फिर सारी डेकोरेशन भी दिखाऊँगी। थैंक यू सो मच पूरा व्लॉग देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।